प्राणायाम का परिणाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 52वां सूत्र ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। सूत्रार्थ: इसलिए आत्मा के प्रकाश पर जो आवरण चढ़ा हुआ है वह क्षीण होने लगता है। भावार्थ: इस सूत्र में पतंजलि प्राणायाम सिद्ध होने के बाद क्या फल मिलता है उसका वर्णन कर रहे हैं। हमारी जो आत्मा है उस पर अनेक जन्मों के संस्कार, वृत्तियाँ, इनकी धूल जमी हुई होती है, तो यह एक प्रकार का आवरण चढ़ा है जिसके कारण आत्म प्रकाश ढक जाता है। जब चतुर्थ प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तब वह आवरण क्षीण होने लगता है, ऐसे पतंजलि यहाँ कह रहे हैं। हमें अपना ही आत्म स्वरूप दिखने लग जाता है, अर्थात हमें आत्मज्ञान होने लगता है। स्वयं की अच्छी पहचान होती है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जिस प्रकार दीपक के ऊपर रखे कांच पर जब काली जम जाती है तो दीपक का सच्चा प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार हमारे चित्त पर अनेक जन्मों के संस्कार, वृत्तियाँ, इनकी कालिक के समान जमा हुई है, जिससे हमारा आत्म स्वरूप हम जो है वह छिप गया है। पर सतत साधना के स्वरूप के फल में जब आसन स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, फिर विचारों की गति भी धीमी हो जाती है, फिर प्राण भी स्थिर और मंद होने लगता है और श्वास और प्रश्वास की गति भी मंद होने लगती है। फिर नाड़ियों का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। सभी नाड़ियों को शुद्ध करते हुए चेतना चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को भी शुद्ध करती है और प्राण का प्रवाह मध्य नाड़ी से होना शुरू हो जाता है। ध्यान घटित होने लगता है। चेतना भी अभी धीरे धीरे ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्सों में अनुभव होने लगती है। निचली स्तरों से ऊपर के स्तरों पर चेतना का प्रवाह बढ़ने लगता है, तो उस समय साधक को यह अनुभव होता है कि आंतरिक चेतना और बाहर की जो चेतना है वो एक ही है। इसके बाद जैसे आंतरिक आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, तब बाह्य चेतना शक्ति सिर के भाग से पूरे शरीर के हजारों नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती है और शुद्धिकरण होता है। शरीर, मन, ऊर्जा, पेशी पेशी तक संपूर्ण शुद्धिकरण होने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी क्लिंजिंग होती है, उसमें जो भी ऊर्जा क्रिएट होती है, वो सभी नीचे की ओर पृथ्वी तत्व को अर्पण की जाती है और इस प्रकार अनेक बार ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और नीचे की ओर क्लिंजिंग करते रहती है। यह अवस्था में चित्त पूर्णतः निर्मल और शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे चेतना पूरे शरीर में अनुभव होने लगती है। प्रत्येक कोशिका चैतन्य युक्त, प्रफुल्लित और प्रकाशमय हो जाती है। इसे ही पतंजलि कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। यह चित्त का अनुभव है। चित्त में स्थिर होने लगता है। समाधि की अवस्था धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। यह चित्त जो है वो पूर्ण चेतन स्वरूप है।
तो उसी का प्रकाश ही भीतर अनुभव होता है। यथार्थ ज्ञान का उदय होने लगता है और आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होता है। साधक को अपने भीतर ही दिव्य प्रकाश का आत्म स्वरूप का अनुभव होता होता है। यह अनुभव एक प्रकार का आत्मज्ञान क्रिएट करता है। बुद्धि के माध्यम से ही होता है, पर ये ज्ञान हमें इसका ज्ञान कराता है कि हम ये शरीर न होके वही परम चैतन्य है, चेतना है, परमात्मा का ही अंश है या परमात्मा ही है।